एक संदर्भ बात चल गई थी, तो इसलिए आज हम फिर उसी विषय पर चल रहे हैं, कानपुर की घटना की ओर। पिछले 2 दिन से हम लोग उस चर्चा को कर रहे हैं और चर्चा में से चर्चा निकल रही है। जो घटनाक्रम है, अभी वो जो विकास दुबे है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी इनाम की राशि 25,000 से बढ़कर के 50,000, 1 लाख और 2.5 लाख हो गई है। मोस्ट वांटेड अपराधी हो गया है फर्रुखाबाद का, मोस्ट पूरे उत्तर प्रदेश का, कानपुर का विकास दुबे, जिसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हैं, 20 से अधिक टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिलों में उसके लिए सर्च अभियान चल रहे हैं, लेकिन विकास दुबे अभी पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ नहीं लगा है। कुछ स्थितियां और सामने आई हैं कल से और आज तक जो अपडेट हुए हैं। एक तो जो पहले दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीति में अपराधीकरण का जो दायरा बढ़ रहा है, उसको लेकर के नए नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। दूसरी चीज ये जो विकास का मामला है, विकास का जो विकास है, ये ऐसा नहीं कि केवल कानपुर में ही इस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग हर जिले में मिल जाएंगे आपको, और हर जगह ऐसे लोग होंगे जहां पुलिस के लोग ऐसे लोगों की सेवा में करते आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग हैं। अपने अपने शहर में भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं और उचित भी नहीं है, लेकिन ये स्थिति लगभग हर जगह है। एक 2017 का वीडियो सामने आया है विकास दुबे का, जिसमें उसने एक भाजपा के विधायक है अभिजीत सांगा, उनका नाम लिया है। भगवती सागर उस समय बसपा के विधायक थे, पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम लिया है, और दोनों लोग इस समय भाजपा में हैं। तो उसके बाद में दोनों विधायकों ने अपने अपने ढंग से उस पर सफाई भी दी है, बात भी बताई है और बात भी कही है, लेकिन वो दोनों बयान काफी चर्चा में हैं। और स्थिति ये है, जो भगवती सागर बसपा में थे उस समय ये वहां के 2 विधायक थाने में इस विकास दुबे के समर्थन में किसी मामले में धरने पर बैठ गए थे, उस विकास के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे उसके। तो ये जो राजनीति का अपराधीकरण है, इसके भी नए नए रहस्योद्घाटन इस घटनाक्रम के बाद में हो रहे हैं। पुलिस के इस तरह के अपराधियों से क्या संबंध है, इसको लेकर के भी नई नई घटनाएं, नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां निकल कर के सामने आई हैं। अब वो पूरे प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पूरे प्रदेश में, पूरे 75 जिलों में उसकी तलाश चल रही है। कभी बीच बीच में ये खबर भी आ जाती है कि उसके सरेंडर करने की खबर है। ये सारी चीजें भी बीच बीच में उठ जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है। और कई चीजें हैं, कई लोग सामने आए हैं, कई लोगों से बात हुई है, जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो घायल वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं, दरोगा पुलिस के लोग, उन्होंने जो साक्षात्कार दिए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। और पुलिस को लेकर के, कुछ पुलिस के जो विभीषण हैं उनको लेकर के बहुत सी बातें सामने आई हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि आज फिर विचार मंथन का विषय बनी है। इसीलिए हमने आज की इस चर्चा को मोस्ट वांटेड नाम दिया है, और हम इसी के इर्द गिर्द आज की इस चर्चा को रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में चर्चा जिन बिंदु पर हुई है वो रिपीट ना हो, और एक चर्चा और आगे बढ़े। जरूरत हो तो कल हम लोग फिर इससे जुड़े विषय पर बात करें, लेकिन कोई चीज रिपीट ना हो, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो पिछली 2 चर्चाओं में भी इनमें से कई लोग शामिल होते रहे होंगे। तो हम चाहेंगे कि रिपीट ना हो, लेकिन नई चर्चा निकले, नई बात निकले, और ये लोग जो हमारे दर्शक हैं उन्हें कुछ नई जानकारियां मिले हमारी इस फर्रुखाबाद की डिबेट से भी, बिग बुलेटिन की डिबेट से भी। तो हम चाहेंगे कि हर बार की तरह सत्यपाल जी आज की इस डिबेट की शुरुआत करें, और हमने जो भूमिका बताई है उसके आगे कुछ बात बताएं, ताकि आज की इस चर्चा की शुरुआत हो सके। देखिए शेखर जी, एक बात तो आपने ही क्लियर कर दिया, हम सब लोग भी जानते हैं कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं अपराधी जिनके सारे राजनीतिक दल के लोगों से संबंध होते हैं। ये लोकतंत्र है, और जो मतदाता को प्रभावित करते समय जब चुनाव होता है तो आदमी ये नहीं देखता है कि अच्छा है खराब है, और उस सबका समर्थन पाने का प्रयास करता है।
दो विधायकों के बारे में भी चर्चा हुई कि बसपा तो उस समय ये थे, और उस समय सांगा जी भी कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख थे। अभी आज के दिन वो भाजपा में इसी 2017 के चुनाव में वो आए हैं। उससे पहले वो कांग्रेस से वहाँ ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, विधायक नहीं थे बिठूर में। और ये हमारे जो ये हैं, ये बसपा से हुआ करते थे, ये भी अभी उसमें से आए हैं। लेकिन इन दोनों ने आज जो वीडियो जिसकी चर्चा हुई, उस चर्चा के बारे में इन दोनों लोगों ने एक बात कही। सांगा ने तो आज एफआईआर दर्ज कराई है वहाँ उनके खिलाफ, और इन दोनों ने एक बात का चैलेंज किया है कि टेक्निकल चीज है, आजकल सारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी हुई है। अगर हमारे ऊपर अगर हमने इनकी मदद की है, तो कहीं न कहीं मोबाइल, कहीं कॉल डिटेल, कहीं सामान्य फ़ोन, कहीं किसी चीज़ का कोई न कोई प्रमाण तो आदमी को देना ही चाहिए। ये उनका भी अपना कहना था, और एक विषय उसमें से बड़ा निकल के आया। जो बात सागा ने कही वो बहुत अच्छी, वो उस बात में मुझे लगता है दम होती है। कई बार क्या होता है, जब हम फंसते हैं और फंसने के बाद जब नाम लेने का बात होती है, तो जो लोग हमारी मदद करने वाले होते हैं उनके नाम नहीं लेते हैं। जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं होते हैं, तो फांसने के लिए हम उनके नाम ले देते हैं कि उन लोगों ने मेरी मदद की। उन्होंने एक जिला पंचायत के अध्यक्ष कटियार साहब का भी नाम लिया है। तो ऐसे 3-4 नाम उस चर्चा में थे। और एक आज जो बहुत बड़ी बात दिल दहलाने वाली आई है, वो पुलिस में के अंदर जो बड़े पैमाने पर पुलिस की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। इसमें हालाँकि आज हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें से बहुत कसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें जिस प्रकार की कार्य संस्कृति डेवलप हो गई, तो आज उसका एक बड़ा खुलासा हुआ। जो हमारे सीओ थे वहाँ के जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने पिछले 3 महीने में 1 बार 2 बार चिट्ठी, जो अनंत देव तिवारी हमारे वहाँ के कप्तान थे, एसएसपी थे कानपुर के, उनको चिट्ठी लिखी कि ये जो एसओ चौबेपुर का है तिवारी, इसने इससे इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, विकास दुबे से और उन सब लोगों से मिला हुआ है, और इससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती, सारी चीजें हुई। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि आज वो कप्तान साहब ने उस चीज को, उन चिट्ठियों को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, क्या स्थिति है। आज सरकार ने घोषणा कर दी है, जो मोहित जी आईजी हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि हम उसकी जांच, और जो तत्कालीन एसपी हैं, एसएसपी हैं, वो भी शायद ये सरकार पहली सरकारों के बड़े अधिकारियों के बारे में भी, तो वो भी इस जांच के दायरे में आएंगे। तो इससे एक बात तो लग रहा है कि इसमें राजनीतिक गठजोड़ के अलावा कई बार जो और रिश्ते होते हैं और सारी चीजें होती हैं, उनका भी कहीं न कहीं कोई कोड है, कोई न कोई उसमें डायरेक्शन है। ये चीज भी उसमें से निकल के जो आगे चलकर आ रही है, इससे मुझे लग रहा है कि घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण थी ही, और दुर्भाग्यपूर्ण है भी। मोस्ट वांटेड छिपा है, कहाँ तक है, 50,000 से लेकर आज 2.5 लाख रुपए इनाम भी हो गया है, और सरकार 75 जिलों में है। कौशलेन लेकिन जी, तो कहाँ कौशलेन जी, सत्यपाल जी जो आसानी से बात बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि टेक्निकल चीजें हैं, कंप्यूटर से बन गए, क्या इतनी आसान है सारी चीजें? भाई साहब शेखर जी, मैं इसमें तो हम लोगों के विपक्षी लोगों के लिए कहने को इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने तो स्वयं कबूल कर लिया है कि पुलिस इनके कब्जे में नहीं है, इनका एसएसपी भ्रष्टाचार में शामिल है। एक सीओ की बात ऐसा नहीं मान रहा है, और नहीं आपने स्वीकार किया, अभी आपने बताया, और सीओ शिकायत कर रहा है कप्तान से 15 साल से आज सीओ बिल्लाल का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है इसमें आपके, जिसमें वो सीओ से कप्तान साहब की शिकायत कर रहे हैं कि चौबेपुर का एसओ जो तिवारी है वो मेरी बात नहीं मानता। अभी इसने परसों रात को 1 से 12 पर एक सूचना आई कि जानवर चोर गाड़ी लाकर जानवरों को लाद रहे हैं। दूसरे 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, सीओ साहब मौके पर पहुंचे, और 11 अपराधी पकड़े गए, जानवर पकड़े और गाड़ी मौके पर लगी। यह पहली तिवारी इसमें है चौबेपुर। जब सीओ साहब ने कहा कि दूसरे ऐसे मामला किया जाए जिससे सही जांच हो जाए, तो इस तिवारी ने सीओ साहब से एक तरह से झगड़ा करके ये कहा कि नहीं सर, ये केस तो मुझे ही दीजिए, मैं फुटवर्क करके दिखाऊंगा। आज सुबह फुटवर्क पैदा हुआ तो सारे अपराधी छोड़ दिए गए, केवल 2 को रोका गया, बाकी अपराधी उन्होंने से छोड़ दिए गए। ये ऑडियो वायरल हो रहा है। हमारे सीओ साहब कप्तान साहब जरूर है, और कप्तान साहब
उस एसओ को लाइन पर लेकर पूछ रहे हैं, और ऐसे पूछ रहे हैं जैसे राधेश्याम बताइए, पागल नहीं है। राधेश्याम नहीं, राधेश्याम आगे बढ़ाओ। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे हाँ बताइए बताइए। बात सिर्फ इतनी है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की पूरी जवाबदेही होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। शासन प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही है। और निश्चित तौर पर इससे बड़ा प्रूफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या देगी। आपको याद हो मान्यवर, जब सरकार बनी थी उसके कुछ दिनों बाद एक पत्र जारी हुआ था सचिवालय से कि जो भी अफसर हैं उनसे मिलने जब विधायक या सांसद जाएंगे तो वो उनका खड़े होकर स्वागत करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनको नाश्ता पानी कराएंगे। मतलब सरकार खुद कह रही है कि विधायक से नमस्ते करिए, यानी कि अफसर विधायक को नमस्ते नहीं कर रहा था, या विधायक का इतना बस नहीं था कि अफसर उसे नमस्ते करे। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि निश्चित तौर पर प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं चला पा रहा है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और निश्चित तौर पर ये लोग सरकार चलाने में फेल साबित हो रहे हैं। शुभम तिवारी। देखिए मैं सबसे पहले तो जी आवाज आ रही है? जी सबसे पहले तो मैं इस बात पे आना चाहूंगा, अभी मैं आदरणीय सतपाल सिंह जी को बड़े गौर से सुन रहा था। मैं उनकी बात का जवाब देते हुए बोलूंगा कि आदरणीय, हम अमित शाह जी और योगी जी के मुकदमों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने अभी एक बात कही है कि जब चुनाव होता है तो अपराधियों का भी साथ लेना पड़ता है, ये अभी अभी आपने बात कोट करी है। तो मैं पूछता हूं कि मोदी जी ने तो कुछ बात और कही थी चुनाव के दौरान, जब वो 14 में सत्ता में आए थे, कि अपराधियों से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं। योगी जी ने भी ये बात कही थी। तो आज आपकी वर्तनी में ये बात साफ हो रही है कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का वेलकम करती है सत्ता पाने के लिए। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपने बोला अच्छा लगा इस बात को, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात कि जैसा कि अभी आपने सांगा जी की बात कही कि उन्होंने आज बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल और डाटा और जो बात आज बोल रहे हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस बात को समझने में आपके सांगा जी और भगवती प्रसाद जी को काफी लंबा समय लग गया, क्योंकि पिछले 3 साल की आपकी सरकार है। वो कांग्रेस में थे ना, जब राणा सांगा जी ने मदद की थी, तब भाजपा में नहीं थे। कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी मत खराब हो गई है ना। भाजपा में नहीं थे। अगर कांग्रेस में होते तो वो इस बात सुनिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। जी सांगा जी ने जो बात यहाँ पर कही है वो इसलिए कही है क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, उस पार्टी में है जो पार्टी अपराधियों का संरक्षण कर रही है। वो वर्तमान में जो वीडियो जारी हुआ है जो 2017 का है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी साहब वो राणा सांगा से वो ज्यादा विश्वास करके आपके लिए, राणा सांगा से वो ज्यादा विश्वास करके 3 साल में एक ये वीडियो पहले से वायरल था, ये वीडियो पिछले 3 साल से वायरल था। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या अब तक जो है भगवती जी सांगा जी नहीं हुआ था कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? अब जब उसकी गिरफ्तारी को लेकर पूरा प्रदेश तो पूरी पुलिस लगी हुई है, तब वो सफाई दे रहे हैं कि साहब जो है ये वीडियो में जो है छेड़छाड़ करी गई है। अजीब सा सवाल है साहब, मतलब हिंदुस्तान की जनता को किस लेवल किस स्तर पे आप लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं मान्यवर, ये बताइए। क्योंकि भारतीय आप समझ लीजिए 75 जिलों की पुलिस नाकाम है साहब एक अपराधी को पकड़ने में। 1 लाख का बढ़ा के इनाम 2.5 लाख कर दिया गया। अब भी आप सच्चाई की दुहाई देते हैं साहब। गजब का कानून है। सीधे सोशल मीडिया पे अपनी सरकारों की दशा देखो, 75 जिलों के नहीं अपराध की कहानी अपना की देखो। वायरल हो रहा है, इस वीडियो में आप कह रहे हैं छेड़छाड़ हुई है। सुन लीजिए हाँ बोलिए। ये आप जवाब दीजिए साहब इसका। सुन लीजिए। सीधी सी बात है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। जब सत्ता ऐसे लोगों को सौंप दी है आपने
तो अपराध मुक्त प्रदेश की कामना क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है, दूसरी बात सुन लीजिए आप, दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज हो, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद सभी थाना को, पुलिस को ये निर्देश जारी किए थे कि हर थाने पे टॉप 10 की सूची बनेगी और उसको सार्वजनिक की जाएगी। क्यों नहीं थाना जो सूची लगी उसमें विकास दुबे का नाम था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप मढ़ने का काम करती है सरकार, क्यों ना उसकी सीडीआर पिछले 6 महीने की सार्वजनिक करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसकी पिछले 6 महीने की सीडीआर जारी करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। क्यों आप नेपाल बॉर्डर पे पोस्टर लगा करके प्रेस और प्रदेश की जनता को कर रहे हैं? इन सब चीजों पे बहुत बड़ा भारतीय जनता के पास, महोदय स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता के पास झूठ बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसमें रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं मान्यवर, जो किसी से छिपे योगी जी ने। अरे भैया, हम तो कह रहे ना, तुम्हारे में तो 8 भरे थे मथुरा में। अगर ये सब बातें करोगे तो क्या कर लिया आपने? अपराधियों 24 पुलिस वाले मरे थे, तो क्या मुलायम सिंह ने मरवाए थे कि उन्हें अखिलेश यादव ने मरवाए थे कि शिवपाल ने मरवाए थे? तब वो मुलायम क्या सारी बातें नहीं विमल कटियार आप बोलिए, फिर मौका नहीं मिल पाया। विमल कटियार जी बोलिए। शेखर जी, ये जो है अपने जो हमारे जो कांग्रेस और जो सपा के मित्र कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है, नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनसे जरा ये पूछिए, अपराधी विकास दुबे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक कोई आपराधिक मुकदमा कोई दर्ज हुआ? यही समाजवादी की सरकार थी, यही बसपा की सरकार थी, इन्हीं विरोधी लोगों की सरकार थी जो आज ये कह रहे हैं 60 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 60 मुकदमे समय हुआ था महोदय, ध्यान करिए, आप याद करिए शुक्ला जी की हत्या के दौरान पुलिस में जाकर मदद करने वाला कौन था? मर्डर के बाद सपा की सरकार आ गई 2004 में, कांग्रेस छुड़वाने के बाद पुलिस को सरकार क्यों होती है? की जांच करती है, पुलिस घटना की सरकार क्यों नहीं जांच करा? केवल जांच जांचें वो भाजपा सब करा रही है, नहीं कराती तो एक उसको मालूम कैसे होता 60 केस में? ये हमारी सरकार में 60 नहीं हुए हैं, ये तो आप सबकी सरकार में रही जो बचता रहा अभी तक। और अगर ये लोग मारे तो केवल करने जनता पार्टी जी बोलिए। हाँ, अभी आप सब लोग इस बहस में हैं, हमारा एक ही कहना है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी के संरक्षण में हो, चाहे कोई उसको संरक्षण देता रहा हो या दे रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे विचार हैं कि वर्तमान समय में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। क्योंकि अभी कुछ ही पहले हम सभी ने ये सुना था, बहुत तेजी से ये चर्चा हुई थी कि जितने भी अपराधी हैं सब जमानत कटा कटा कर जेल की ओर भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तेजी से कार्य हो रहा है उसमें निश्चित ही विकास दुबे हो या कोई भी अपराधी हो वो पकड़ा जाएगा, और निश्चय ही हमें विश्वास है कि सरकार उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
बहुत ही ये बीभत्स कांड हुआ है, इतना घृणित कार्य हुआ है। और फिर उसमें एक सवालिया निशान उसी पे उठता है कि घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी। यदि पुलिस मुखबरी नहीं करती, वो भी जांच के दायरे में है, तो ऐसा नहीं होता। और आखिर कब तक ऐसा प्रदेश में और देश में होता रहेगा कि चंद लोगों के हाथों पुलिस कठपुतली बनी रहेगी? इसमें वर्तमान सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए और बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए, केवल सीटें बढ़ाने के लिए पार्टियां करते नहीं है। आप ये तो बता दीजिए, आप ये कबूल कर रहे हैं कि विभत्स कांड हुआ है, आखिर उस चौबेपुर एसओ को कौन सेलेक्ट दे रहा है? हम इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कांड की निंदा करते हैं। जो कार्य हुआ है वो बहुत घृणित कार्य हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पुलिस के जवान हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं। अभी तक जो आरोप लगे हैं उन पर जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आरोप लगाना और वो बात करना अलग की चीज है, लेकिन ये 60 केस बीजेपी सरकार में नहीं हो गए। ये 60 केस हुए हैं बसपा और सपा और कांग्रेस, ये सब मिले जुले थे, इनके समय में हुए हैं। और हमारी सरकार आई और जो कार्रवाई करने के संतोष सरकार अगर की फाइल अब क्यों खुलवाई जा रही है? 3 साल से क्यों नहीं खुलवाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता की, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेता की हत्या की जो है कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों के पीरियड में काम हुआ है। कांग्रेस के लोग तो बेकार बोल रहे हैं, इनको तो उत्तर प्रदेश जनता ने पूरे उत्तर जवाब देना है। ये गलत जब दिमाग से भारत की वो निरंकुश शासन करेगी तो कांग्रेस उसे निरंकुश शासन नहीं करने देगी। और पिछले 13 साल में आप सबने उससे चौथियाई भी नहीं की। 3 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने गुंडों के खिलाफ कितने इनकाउंटर हुए, कितने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। और आज भी विकास के खिलाफ की अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप पुलिस वाले नहीं मारे जाते। कार्रवाई 3 साल से कारण नहीं मार रहे, ये नेता हल्ला बजा रहे, कोई मतलब नहीं आपका ना। मैं कहा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मैं तो स्पष्ट रूप यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात केवल हम कहना चाहेंगे, बाकी फिर सभी लोग बोले। ये बहुत ही घृणित कार्य मैंने कहा है कि हुआ है, वास्तव में घृणित हमारी इस कार्य से अपने तीन साल की सरकार में कितने सुनिए, आप लोग अब सुन लीजिए, हम किसी के बीच में बोलते नहीं है। हमारा निवेदन है मान्यवर
जो आप लोग कह रहे हैं कि 3 साल में एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या किसी की। मैंने नहीं कहा 3 साल अपराध नहीं हुआ, आपने कहा 3 साल अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। आप 13 साल में कार्रवाई कभी हुई, ये कहा मैंने, ये नहीं मैंने कहा 3 साल में अपराध। अरे अध्यक्ष जी, विमल कटियार जी ने कहा है, आप सुन। विकास दुबे के मामले का ना, विकास दुबे के मामले में हमने कहा, विकास दुबे के लिए मैंने कहा ना, विकास दुबे के मामले कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे के मामले में ही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकारें रही हैं, जब भी उसने कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जब भी कोई उसने अपराध किया, तो इन सरकारों ने ये साहस किया कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया। आपकी सरकार जब से बनी है, आपकी सरकार जब से 3 साल में, लेकिन कोई भी अपराध नहीं किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले विनय तिवारी जी वहां गए तो उन्होंने उस लड़के को भी पीटा और विनय तिवारी को भी पीटा, विनय तिवारी का मोबाइल छीन लिया, कंप्लेंडर को पीटा, विनय तिवारी यसो चौबेपुर को पीटा, तो ये दर्ज नहीं हुआ। सुनिए तो, अरे अरे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कृपया धैर्यपूर्वक मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी सतपाल सिंह कहा कि कांग्रेस सवाल क्यों उठाती है, मान्यवर सुनिएगा जरूर, फिर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा, कांग्रेस सवाल उठाएगी, मोदी जी भी डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी डरती, पहली बात। दूसरी बात अब सुन लीजिए धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं शहर स्वीकार कर। आज आप जो झूठ बोलते हैं उसका पर्दाफाश हो गया ना, आप सच बोलते ही नहीं हो। संतोष लाल की फाइल आप सुन लीजिए, 3 देखिए यही बात है, आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं। संतोष सुखी जो कि भाजपा नेता थे, उनकी हत्याकांड की फाइल आज 3 साल बाद क्यों खुल रही है, जबकि सरकार आते ही अपनी भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या हुई थी, उस भारतीय कार्यकर्ता नेता के सुननी चाहिए। आपकी फाइल क्यों खुल? ये राजनीतिक साठगांठों से, क्या ये राजनीतिक साठगांठ नहीं है? क्या अपने दिवंगत नेता के प्रति, अपने दिवंगत नेता के प्रति धोखा नहीं है कि आज 3 साल बाद आपको उनकी फाइल खोलनी पड़ रही है? जेल में गया आपकी सरकार, मुझको भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सुषमा जी हत्याकांड की फाइल आज खोलनी पड़ रही है। जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हुए हैं, ये सपा सरकार में हुई और सपा के सहयोगी थे, आप तो सपा के सुन लीजिए नहीं खुली। पार्टी के आज भी पुराने पिछले 3 साल से, पिछले 3 से 5 साल की हो जाएगा। आप नहीं झूठ अपने यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे
अरे तुम क्या चिल्ला, तुम्हारी पार्टी 28 साल जो सरकार लाई, आगे 28 साल तक आने वाले क्यों चिल्ला रहे दावों में? चलिए मंदिर जी बोलिए, बोलो मंदिर जी बोलो, 1 मिनट बोलो। जिस तरह से सरकार में लोग भारतीय जनता पार्टी के खूबसूरती संबंध बीएसपी वाले दलों पे लगा रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है, सरकार सीधे सीधे विकास दुबे की साल की सीडीआर कर दे। सुन लीजिए, साल की सीडीआर सार्वजनिक कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि विकास दुबे के संबंध समाजवादी पार्टी से थे या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पे सरकार क्यों नहीं कदम उठाती, क्यों नहीं उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक करती है? सार्वजनिक कर दे, हम देने की विमल कटियार जी बोलिए, कुछ है ही नहीं, कांग्रेस ही खामखा चिल्ला रहे बहुत। विमल कटियार जी बोलिए, सरकार नहीं है, 30 साल आने तक नहीं सब पूरी इतनी बड़ी जांच हो रही है, उनकी पूरी संपत्ति उनकी पूरी कुर्क हो रही है, सभी खाते सीज हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना, अपराधी पकड़ा जाएगा। एक ना एक दिन विकास दुबे या तो गिरफ्तार होगा, नहीं तो सीधा चला जाएगा ऊपर। क्यों आप लोग परेशान हुए? सरकार केवल भाई आप बोलो, जल्दी बोलो। मैं केवल अब इतना कहना चाहूंगा, जब ये चर्चा का अंत हो रहा है कि आज सावन के महीने में शंकर जी के मंदिर में ताले लगवाकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक सुन लीजिए, जनता जो अपने कार्यकर्ता की हत्या के बाद 3 साल तक मुकदमा दर्ज करा है, 3 साल तक बचना बचा है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के गुनहगार कांग्रेस में ध्यान दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन आपको तो श्यामा इससे अच्छी तो हमें लग रहा है, इससे अच्छी तो समाजवादी पार्टी थी जिसने कांवड़ यात्रा ही केवल रुकवाई थी और लाउड स्पीकर उतरवाए थे। इससे बढ़िया तो समाजवादी पार्टी थी, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, केवल कांवड़ यात्राएं रुकवाई थी और लाउड स्पीकर उतराए थे। लेकिन इस पार्टी ने मंदिर ही बंद करवा दिया। कोरोना की समस्या नहीं हमें दिखाई पड़ रही है, हमें कोरोना नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अपने लोगों की रक्षा करनी है, मंदिर बंद की चिंता है। चलिए चर्चा को हम नहीं समाप्त कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी केवल कही अपनी बात रखी है। आज मंदिर के बिल्कुल
आपका जो पक्ष है, आपका जो पक्ष है वो विचार रखे। आप सबने आज की डिबेट में विचार रखे और नई नई जानकारियां हमारी डिबेट में शामिल की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल जी का, विमल कटार जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर के कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। आप सबने आज की चर्चा में भाग लिया, आपने नई नई जानकारियां आज की डिबेट से निकली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार।